कुछ लोगों के द्वारा कमेंट करके जीपीडीपी के अलावा ग्राम पंचायत के बारे में अन्य जानकारी की मांग की जा रही थी, तो हमने सोचा जब ग्राम पंचायत हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है, यह हमारी गहन सूझबूझ के आधार पर व्यवस्था निर्माण करने की क्षमता की परिचायक है, तो क्यों न इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए। जिस कड़ी की शुरुआत हम ग्राम सभा के माध्यम से करते हैं, तो आइए आज हम ग्राम सभा के बारे में जानते हैं। पहले जान लेते हैं कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा पंचायत राज की मूल संस्था है। पंचायत राज की अन्य संस्थाएं ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति एवं जिला परिषद जनता के प्रतिनिधियों वाली संस्था है, परंतु ग्राम सभा स्वयं जनता की सभा है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है, किंतु बड़े राजस्व ग्राम में जहां एक से अधिक ग्राम पंचायत का गठन हुआ हो, वहां जितनी ग्राम पंचायतें होगी उन सबकी अलग अलग ग्राम सभा होगी। इसके सदस्य उस राजस्व ग्राम में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना उनका अधिकार भी है और कर्तव्य भी, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे वास्तव में गणतंत्र के आधार को कमजोर ही करते हैं और स्वयं को अपने अधिकारों के लिए अयोग्य ही साबित करते हैं। हमारे गणतंत्र में 4 सभाएं हैं: लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जिसमें जनता की प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जबकि ग्राम सभा ही एक ऐसी सभा है जिसमें जनता स्वयं उपस्थित होती है। इसके अलावा ग्राम सभा हमारे गणतंत्र की इन 4 सभाओं में सदस्यों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी है, और तो और हमारे गणतंत्र की सारी सभाओं में केवल ग्राम सभा ही ऐसी सभा है जो शाश्वत है, यानी कि हमेशा बनी रहती है। इसकी अवधि का कोई परिसीमन नहीं है, यह अखंड है, चिर है। अगर एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक ग्राम पंचायत हो तो जितनी ग्राम पंचायतें होगी उतनी ही ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, अर्थात हर ग्राम पंचायत अपनी निर्धारित सीमा के अंतर्गत रहने वाले मतदाताओं की ग्राम सभा की बैठक बुलाकर निर्णय लेंगे। हर 3 माह पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी है। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम 4 बार की जानी है, जिसके लिए 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर की तिथि तय की गई है। पर आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा की बैठक कभी भी और जितनी बार मुखिया या सदस्य प्रक्रिया अनुसार बुला सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक की सूचना डुगडुगी बजाकर और ग्राम पंचायत कार्यालय में सूचना चिपकाकर एवं अन्य आधुनिक प्रचार साधनों से दी जा सकती है। ग्राम सभा बैठक का आयोजन करने की जिम्मेवारी मुखिया की है। यदि वह बैठक का आयोजन नहीं कर पाते हैं तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी बैठक का आयोजन करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी बैठक में अपने स्थान पर किसी सरकारी सेवक को भेज सकेंगे। बैठक में कोरम पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 20वां हिस्सा हाजिर हो, यानी 1000 सदस्यों वाले ग्राम सभा में प्रथम बैठक में 50, द्वितीय बैठक में 25, 1200 ग्राम सभा की सदस्यों वाले पंचायत में प्रथम बैठक में 60, दूसरे बैठक में 30 और 1300 मतदाता वाले ग्राम पंचायत में प्रथम बैठक में 65 एवं द्वितीय बैठक में 33 सदस्यों का रहना अनिवार्य है। यदि बैठक में कोरम पूरा नहीं होता है तो 1 घंटा तक इंतजार कर बैठक स्थगित की जा सकेगी। स्थगित बैठक अगले दिन अथवा आने वाले किसी दिन के लिए निर्धारित की जा सकेगी। स्थगित बैठक के बाद की बैठक में कोरम कुल सदस्यों के 40वें भाग में पूरा होगा। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया और मुखिया की गैर हाजिरी में उप मुखिया करेंगे। ग्राम सभा सौंपे गए विषयों से जुड़े किसी संकल्प को ग्राम सभा में हाजिर सदस्यों के बहुमत से पारित करती है। ग्राम सभा के कार्य क्या है? ग्राम में किए जाने वाले विकास के कार्यों में सहायता करना, गांव में किए जाने वाले विकास कार्यों की योजना निर्माण प्रस्तावित करना और उसे पारित करना, कार्यों का प्राथमिकीकरण करना, यानी कि कौन सा काम पहले किया जाए, कल्याण एवं विकास योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान एवं चयन करना। यदि ग्राम सभा यह काम स्वयं से नहीं कर पाती है तो फिर ग्राम पंचायत इस कार्य का निष्पादन करेगी। विकास योजनाओं को चलाने में मदद करना, सामुदायिक कल्याण के कामों के लिए नगद या अनाज दोनों देकर मदद करना, श्रम दान करके सहयोग देना। गांव में चल रहे शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को चलाने में सभी प्रकार का सहयोग देना, समाज के सभी लोगों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, मुखिया, उप मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्यों से
ग्राम पंचायत के कार्यों, विकास और कल्याणकारी योजनाओं, उसकी आमदनी एवं खर्चे के बारे में पूछताछ करना। ग्राम पंचायत के सालाना आमदनी एवं खर्चे के बारे में हिसाब किताब पूछना। निगरानी समिति का गठन करना एवं उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में विचार विमर्श करना और उचित कार्रवाई के लिए अनुशंसा या सिफारिश करना। अन्य विषय जो सौंपा जाए उस भी इसमें शामिल किया जा सकता है। निगरानी समिति के बारे में जान लेते हैं। ग्राम सभा को पंचायत द्वारा किए गए या किए जा रहे कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों की देख रेख के लिए निगरानी समितियों के गठन का अधिकार है। इन समितियों को अपनी रिपोर्ट सभा की बैठक में चर्चा हेतु रखने का प्रावधान है। इन निगरानी समितियों के सदस्य मुखिया, उप मुखिया और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को छोड़कर ग्राम सभा का कोई भी सदस्य हो सकता है। ग्राम सभा में किन बातों पर चर्चा हो सकती है, इसके बारे में जान लेते हैं। अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक में निम्नलिखित बातों पर चर्चा हो सकती है। ग्राम पंचायत के सालाना लेखा जोखा विवरण के बारे में, पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासन रिपोर्ट पर, ऑडिट रिपोर्ट पर और उसके उत्तर पर यदि हो तो, अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पर, पिछले वर्ष के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में, चालू वित्तीय साल में शुरू किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों के बारे में निगरानी समिति की रिपोर्ट पर। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा उस ग्राम स्तर पर किए जा रहे कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों की देखरेख के लिए निगरानी समिति के गठन करने का अधिकार है। निगरानी समिति एक या एक से अधिक हो सकती है। ग्राम सभा की दो प्रमुख भूमिकाएं हैं। पहला, निगरानी समितियों का गठन करके। दूसरा, ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करके। परंतु इसके लिए ग्राम सभा के सदस्यों को सशक्त एवं जागरूक बने रहने तथा सदस्यों की ग्राम सभा की बैठक में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों को पूरा करने में सहायक होना है। यह काम ग्राम सभा 3 तरह से करने में सक्षम है: श्रम दान करके, अनुदान देकर या सलाह देकर। परंतु इन भूमिकाओं को निभाने के लिए हर नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति चौकस और सजग रहना होगा। उनकी सक्रिय भागीदारी पंचायत राज की सफलता के लिए पहली आवश्यकता है। ग्राम सभा की सक्रियता और सदस्यों की नियमित भागीदारी से ही पंचायती राज सशक्त और सक्षम हो सकेगा। तो हमने ये जाना ग्राम सभा के बारे में। धन्यवाद।